चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रही राजनीति की। दरअसल कांग्रेस में अनुशासन का डंडा घुमाया गया। कांग्रेस संगठन में बीजेपी के जैसा ही एक्शन अब देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस के ही विकास तिवारी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। विकास तिवारी 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। विकास ने झीरम घाटी हत्याकांड मामले में जांच एजेंसी को पत्र लिखा था और इधर तिवारी ने पत्र में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं के भी नार्को टेस्ट की मांग कर दी थी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की मांग यहां पर विकास तिवारी ने कर दी थी। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई ये की गई है पार्टी की ओर से। दरअसल इस पूरे मामले पर पार्टी ने जब विकास तिवारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, मामले की टाइमलाइन आपको बताते हैं। 22 दिसंबर को जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था झीरम कांड में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता को लेकर के। 30 दिसंबर को विकास तिवारी ने अब इस पर सवाल उठा दिए। इधर झीरम घाटी हत्याकांड की जांच की मांग की और जांच एजेंसी को लेटर भी विकास तिवारी ने लिख दिया। बीजेपी के नार्को टेस्ट की मांग के साथ ही साथ कांग्रेस के सीनियर नेताओं की भी जांच की मांग यहां पर विकास तिवारी ने कर दी। भूपेश बघेल और कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की मांग की थी। कांग्रेस संगठन ने तिवारी से इस पूरे मामले पर फिर जवाब मांगा और जैसे ही तिवारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो इस पर कांग्रेस का एक्शन देखने को मिला और विकास तिवारी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब मंसल न्यूज के भी बड़े सवाल है। बड़ा सवाल उठता ही है कि क्या इस बात की इतनी बड़ी सजा मिलेगी? किस बात की सजा विकास तिवारी को मिली है, ये बड़ा सवाल है। झीरम घाटी मामले में सवाल उठाने की क्या इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? नार्को टेस्ट की मांग करना क्या अपराध है और क्या सवाल पूछने पर सीधा पार्टी से बाहर कर दिया जाता है? और चलिए इसी पूरे मामले पर अब ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे गौरव का। गौरव, सवाल तो उठेगा ही कि जब विकास तिवारी ने देखे यहां पर बीजेपी से भी मांग की थी, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडरों से भी नार्को टेस्ट की मांग कर दी तो पार्टी ने उन्हें सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर किस बात की इतनी बड़ी सजा विकास तिवारी को मिली? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विकास तिवारी पार्टी में काम करते नजर आए हैं, उनका एक अलग सा जो कार्यशैली है वो नजर आई है। ये कोई पहली बार इस तरीके का मौका नहीं होगा। इसके पहले भी विकास तिवारी ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो सीधे तौर पर पार्टी के लिए कई सवाल खड़े करते हैं। और इस बार तो नार्को टेस्ट को लेके जो विवाद शुरू हुआ है वो काफ़ी लंबा खींचता नजर आ रहा है। यदि हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जिस तरीके से मंच से झीरम घाटी हमले को लेकर सवाल खड़े किए थे, उसके बाद से ये पूरा सिनेरियो जो है वो बना था। और विकास तिवारी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने न केवल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी, उसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साथ जो कवासी लखमा है जो आदिवासी नेता है और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनके भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी और बकायदा पत्र लिखकर उसमें जो जांच है वो करने की मांग की थी। और ये कहीं ना कहीं संगठन और पार्टी को नागवार गुजरा और उसके बाद उन्होंने इसके सो कॉज नोटिस जारी किया और उन्हें जवाब मांगा गया। और जिस तरीके से जवाब देने से पूर्व विकास तिवारी जो है सभी जो दिवंगत हुए थे उस झीरम घाटी हमले में, उनकी प्रतिमा के सामने पहुंचे और वहां पर उनका आशीर्वाद लिया। और जब वो यहाँ पहुंचते हैं कांग्रेस भवन, उन्होंने अपना जो नोटिस है उसका जवाब दिया था। उस जवाब से पार्टी पूरी तरीके से सहमत नहीं हुई और कल उनको 6 साल के लिए पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर सवाल करने पर इतनी बड़ी सजा मिल रही है या फिर गौरव, और इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा पहला मामला नहीं है, पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।